going to deal with the redox reaction topic. Redox reaction का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी एग्जाम में इट हैज बीन आस्क्ड और आगे भी पूछा जाता रहेगा. वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. दो मेथड है बैलेंसिंग के. एक तो मेथड होता है आपका कि बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक मेथड आपका होता है हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, दोनों मेथड्स को हम डील करेंगे. क्या क्या उनके तरीके होते हैं उसको देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. Yeah, you can see the question on your screen. Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate K2Cr2O7 with sodium sulfite. ठीक है, in acid solution to give chromium ion and sulfate ion. ठीक है, net ionic equation इस क्वेश्चन में ये छुपा हुआ है. net ionic equation का मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात वो कर रहा है. ठीक है, तो इसी को आज अपने को डिस्कस करना है, इसी को पढ़ना है. ठीक है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हमको देखना है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी. और वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, और केमिस्ट्री के और क्रूशियल टॉपिक्स को इलेबोरेटली पढ़ने के लिए बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. देखो ये है, अगर आप K2Cr2O7 की बात करेंगे तो K2Cr2O7 जो आपको आयन देगा वो देगा Cr2O-Cr2O7 2-. ठीक है, ये एक क्वेश्चन आंसर आपके पास है. प्लस जो दूसरे आंसर आपको मिलेंगे Na2SO3 से वो मिलेंगे SO3 2- आंसर गिविंग यू दीज आर आल्सो एक्वस. ये आपको क्या देगा ध्यान से समझना. ये तो आपको Cr+3 एक्वस आयन देता है बेटा जी, और ये आपको देता है SO4-2 आयंस एक्वस. ठीक है, प्लीज कीप वन थिंग इन योर ब्रेन कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है. इफ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मुझे बताना, लेट मी नो इट, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट की. वेरियस मेथड्स आर देयर. ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी +6 है, और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 है. ठीक है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम +6 to +3. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर, इट इज +4 हेयर, यहाँ पर +4 है, और यहाँ पर सल्फर की +6 है. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दिस इज द रिडक्शन. ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है. और ये वाला जो आपका प्रोसीजर है, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो टर्म है, दैट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? रिडॉक्स बनता है. ठीक है, तो यस, पहली चीज तो क्लियर होगी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे. ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं बेटा, समझते हैं कि बैलेंसिंग करने का क्या इसका तरीका होता है. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में भी, वी आर गोइंग टू डील विद द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डील बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो हाउ यू विल डू इट, तो एक बार देख लेते हैं बेटा जी. जैसे कि जो प्रोसीजर है वही सजेस्ट करता है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. क्या? हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड भी इसको बोला जाता है. ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हम इस प्रोसीजर को, इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे, फिर उसको पर्टिकुलरली बैलेंस करेंगे. कौन कौन से वो दो हाफ रिएक्शन होते हैं, सुनते जाना ध्यान से, स्पीड ज्यादा लगे कम कर लेना. ठीक है, कौन कौन से वो दो मेथड होते हैं? एक तो होता है, कौन कौन से वो दो हाफ रिएक्शन, एक तो है रिडॉक्स, आपका रिडॉक्स में से एक तो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो आई एम डिवाइडिंग दिस इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स. Cr2O7-2 से अगर ये Cr+3 में जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा था आपका? रिडक्शन. तो ये आपका होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन का प्रोसेस हो गया. और अगर आप दूसरे वाले की बात करेंगे तो वो आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट इज SO3 2-, और ये आपका किस में जा रहा है? SO4 2- में. ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, हाफ प्रोसेस या हाफ रिएक्शन कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आपको सूटेबल लगे. अब हमको इन दोनों रिएक्शंस को लेना है और दोनों को वन बाय वन बैलेंस करके और बाद में इन दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से चीजों को समझना है केवल. ठीक है, तो लेट सपोज आई एम टेकिंग इट एज इक्वेशन A एंड आई एम टेकिंग इट एज इक्वेशन B. ठीक है, तो
समझ आए बेटा जी ध्यान से। बाय इक्वेशन ए, आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ए की बात कर रहे हैं, तो कैसे आपको करना है, Cr2O7 -2 इट इज गोइंग ये Cr+3। पहला मेथड क्या होता है, पहला नोट क्या होता है एग्जाम में लिखने के लिए, यू नीड टू बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी दिख रहा है उसको बैलेंस करना है। क्या दिख रहा है आपको, क्रोमियम, ठीक है, कितने क्रोमियम है आपके, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाली साइड में किससे, सूटेबल नंबर से, ठीक है। बैलेंस द एलिमेंट, पूरा प्रोसीजर लिख रहा हूं आपके लिए, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2, ये हो गया 2Cr+3, ठीक है बेटा जी। अब बात आती है, क्रोनोलॉजी में चलना है, बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने H2O ऐड करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, 7, यहाँ पर कितने, 0, तो एडिंग 7H2O इन कौन सी, राइट हैंड साइड, कौन सी साइड में ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 - 2Cr+3, और बेटा जी यहाँ पर हो जाएगा 7H2O, ठीक है, समझ में आ गई, 7H2O। ओके, अब जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लेना, ऑक्सीजन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2O, हाइड्रोजन के लिए बेटा जी हम क्या ऐड करते हैं, H+, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H+, हाइड्रोजन के लिए H+, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 14, तो यहाँ पर कितने, 0, तो एडिंग 14H+, एडिंग 14H+ इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने, 14H+ ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, समझते रहना ध्यान से, Cr2O7 -2 + 14H+ गिविंग यू 2Cr+3 + 7H2O, ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे चार्ज को बैलेंस, ठीक है ना, चार्ज को बैलेंस करने के लिए चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, तो अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बेटा जी, तो कितना चार्ज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखो 2 - का यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन कितना प्लस है, 14, तो 2 - और 14 + कितना हो गया, +12 है ना, कितना हो गया, +12, इधर लिख लेते हैं कोने में, इधर देखो कितना है, ये है 3 × 6, ये है +6, ये क्या है बेटा जी, +6, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रोटॉन तो कभी ऐड नहीं होते ना यार, न्यूट्रॉन ऐड होते हैं रिएक्शन में, हमेशा चार्ज वार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रॉन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखा होगा, ठीक है, तो इट इज +6, इट इज +12, तो यहाँ पर अपने को क्या ऐड करने पड़ेंगे, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये कितना बचेगा, +6 बचेगा, ठीक है, तो एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Cr2O7 2 + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू क्या, 2Cr+3 + 7H2O, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो इसमें ऑक्सीजन भी बैलेंस है बेटा, 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर, क्रोमियम 2 इधर, 2 इधर, हाइड्रोजन 14 इधर है, 14 इधर है, चार्ज 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इधर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो 6 और 2 8 नेगेटिव, 14 में से 8 गया, तो यू कैन इजीली से। नाउ आई एम गिविंग इट इक्वेशन नंबर 1, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो हमने इक्वेशन ए को लिया था पहले, क्लियर है। इसमें किस तरह से हमने किया है, यू कैन सी, हमने सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल नंबर, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए हमने H2 ऐड किया और हाइड्रोजन के लिए हमने H+ ऐड कर दी, ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर ए से हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर बी की बात करूंगा, जो हमारी सल्फेट वाली थी, तो उसको ले लेते हैं, उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो आई कैन राइट हियर बाय इक्वेशन बी, इक्वेशन बी भैया जी क्या थी, SO3 2 - गिविंग यू SO4 2 - we need to balance the element other than oxygen and hydrogen, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है तेरे को, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ये सल्फर है वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो क्या, जब अदर एलिमेंट बैलेंस्ड है फिर आप ऑक्सीजन पे आ जाओ, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर, 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने, 3 ऑक्सीजन, तो बेटा जी एडिंग कितना H2O, 1 H2O इन कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, SO3 2 - +1 H2O, ये हो जाएगा
SO4 2 माइनस, ये आपका हो गया यहाँ पर SO4 2 माइनस। ठीक है, अब देख ले यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 यहाँ से और एक यहाँ से 4 हो गया है ना। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए हमने क्या बोला था, H प्लस। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में 2, इधर कितने हैं 0, तो एडिंग 2H प्लस इन राइट हैंड साइड। ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जेई हो, नीट हो, आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपके बोर्ड के एग्जाम हो, 2H प्लस इधर ऐड कर दिया। अब बात करेंगे चार्ज की। चार्ज देख, इधर कितना है 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इधर कितना है 2 यूनिट माइनस 2 यूनिट प्लस 0, तो इधर तो 2 माइनस है, इधर 0 है, इधर 2 माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपका 0 है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 यूनिट का नेगेटिव होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए। तो बेटा जी क्या बोल दोगे आप, एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें आपको ऐड करना है, राइट हैंड साइड गाइस, है ना। तो आप यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। ओके, तो SO3 2 माइनस प्लस H2O गिविंग यू SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों हाफ रिएक्शंस अब हम बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, दोनों हाफ रिएक्शन अब हम बैलेंस कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को एसिमिलेट करना है। हमने ब्रेक कर दिए थे ना, तो अब हमको इनको एसिमिलेट भी करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ल्यूसिड मैनर है। तो बात को समझो कैसे हम इसको एसिमिलेट करेंगे। ये दोनों पार्ट आपको साफ दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो आई कैन राइट हेयर बाय इक्वेशन 1, लिखना कुछ नहीं है, केवल एक बार समझ लो, दिमाग में घुस जाएगा। 1 और 2, पहली इक्वेशन क्या थी, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर आपको मिल रहा था Cr प्लस 3, और यहाँ पर ये 2Cr प्लस 3 था, यहाँ पर आपका 7H2O था, यहाँ पर आपका 14H प्लस था, और यहाँ पर ही आपका 6 इलेक्ट्रॉन था। ये थी दूसरी इक्वेशन। कौन सी थी, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस से आपको क्या मिल रहा था, SO4 2 माइनस, यहाँ पर आपने H2 ऐड किया था, यहाँ पर आपने 2H प्लस ऐड किया था, और यहाँ पर ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज यहीं पर तुरंत चेक कर लिया करो कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड आपने किए हैं क्या वो अपोजिट साइड्स में है। जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं क्या वो अपोजिट साइड में है। ध्यान से देखो, यहाँ तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में, मतलब आप सही जा रहे हो। अगर इक्वेशन में एक ही साइड में, दोनों हाफ रिएक्शन में एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो आपने कहीं गलती कर दी, वापस जाओ उसको चेक करो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों रिएक्शंस में जो उनके इलेक्ट्रॉन एडिड हैं उनको हमको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो रिएक्शन देखा है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और किसी भी कंप्लीट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया जाता। तो कैसे करोगे, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 और 2 को ऐड कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जी मैं 3 से एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, और फिर मैं इनको ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और फिर आप ध्यान से देखते जाना। यस, मैंने 3SO3 2 माइनस, ऑब्वियस सी बात है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करो, गिविंग यू 3SO4 माइनस 2 प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर आप ऐड करोगे ऊपर वाली के साथ, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी को ऐड कर दो, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस, आप इसमें और इसको ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 14H प्लस प्लस 3H2O गिविंग यू 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस 7H2O प्लस आपका आ जाएगा 6H प्लस। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ पर कि आपका ध्यान से देखो, यहाँ भी H प्लस है, यहाँ भी H प्लस है। मैनेज करो, 7H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, बेटा जी 6S प्लस इधर आगे घटेंगे तो 8H प्लस हो जाएगा, और अगर आप इधर देखोगे तो 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस,
और प्लस ये 3H2 इधर आगे घटेंगे तो 4H2O हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो इक्वेशन मैंने जो डब्बे में बंद करी है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो दिस शुड बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। और इसका फायदा ये होता है कि अगर ये रिएक्शन बैलेंस होगी तो इसका आंसर आपके पास होगा अभी के अभी। तो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, क्रोमियम कितने 2, क्रोमियम कितने 2, सल्फर कितने 3, सल्फर कितने 3, ऑक्सीजन कितने 7, 3 3 जा 9 और 7 16 यहाँ कितने 4 3 जा 12, 12 और 4 16, हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 8। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट, 2 माइनस बेटा, 3 2 जा 6 माइनस, 2 माइनस और 6 माइनस कितना हो गया 8 माइनस और 8 प्लस 0, 3 2 जा 6 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 नेगेटिव यानी 0। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ध्यान से सुनना, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और यू कैन से बाय हाफ रिएक्शन मेथड। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करी है। कौन से मीडियम में बैलेंस करी है? एसिडिक मीडियम में। कैसे पता चला भाई? मुझे कैसे पता चला? H प्लस से। H प्लस किसको डिनोट करता है? आपका एसिड को डिनोट करता है। ठीक है, अगर यही इक्वेशन आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी होती तब आप क्या करते? सेम प्रोसीजर फॉलो करते, पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम आपका फॉलो होता। ठीक है, बट आपने क्या करना होता बाद में, जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने हैं। अगर आपको रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। केवल एक चीज एक्स्ट्रा है, जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए एसिडिक मीडियम में तो जितने H प्लस है उतने ही नंबर में OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने हैं। तो आप क्या बोल दोगे? एडिंग 8 OH माइनस बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको क्या कर देना है? 8 OH प्लस, 8 H प्लस है ना, तो 8 OH माइनस आपने दोनों तरफ ऐड कर देने। तो Cr2O7 2 माइनस बेटा जी प्लस 3 2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 8 OH माइनस 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O और प्लस 8OH माइनस। ठीक है, ये हो गया ना यहाँ तक। अब देख सुन, ये क्या बन गया? H प्लस और OH माइनस तो वाटर बनता है ना, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H2O गिविंग यू 2Cr प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O प्लस। यार बहुत लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी, आंसर अपने पास होता है। देख H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना है यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस ये हो गया 4H2O बेटा जी, और ये आपका हो जाएगा 2Cr प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस इधर जाके घट गया 8OH माइनस। इस रिएक्शन को ध्यान से देख, इस रिएक्शन में तुझे कहीं भी H प्लस नहीं दिखेगा, आपको केवल और केवल कौन से आयंस दिखेंगे जो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन से आयंस होते हैं? वो होते हैं आपके OH माइनस। तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये आपका हो गया बेटा जी बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम हो गया? बेसिक मीडियम। चेक कर ले बैलेंस है क्या। देख सबसे पहले चार्ज चेक कर ले, 8 माइनस और 3 2 6 माइनस कितना हो गया 14 माइनस, और ये 3 2 6 प्लस कितना बचा 8 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, 3 2 6 माइनस और 2 8 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन इजीली बैलेंस द रिएक्शन। बेटा जी 2 से 3 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, और हमेशा ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में पूछा जाता रहा है आपसे। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द क्वेश्चन, आई हैव बैलेंस्ड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसको एसिडिक मीडियम में भी हम कर सकते हैं, बेसिक में भी कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन को मैंने एक ही प्रोसीजर से बैलेंस करना आपको बता दिया है। ठीक है, एंड इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपको समझ आए तो ठीक है, कमेंट जरूर करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एक बार, क्योंकि मैं इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, नीट जेईई से रिलेटेड देता रहूंगा। बोर्ड का क्या टर्मिनोलॉजी आपकी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर होमवर्क। आपने चेक जरूर करना है, परमैंगनेट आयन रिएक्ट करते हैं जब ब्रोमाइड आयन से, तो क्या होता है। देखो बेसिक मीडियम की बात कर रहा है, तो प्लीज इसको गो थ्रू करना और इसको समझाना। तब तक के लिए एक बार ट्राई करना घर पे। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक